Hello and welcome. This is the fourth lecture of Basics of Aviations, and we are doing aerodrome components in which we are to do runways. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रनवे के बारे में कुछ ऑलरेडी डिस्कस करी थी, जिसके अंदर हमने डेजिग्नेशन ऑफ रनवे डिस्कस करा था. सो हाउ टू डेजिग्नेट अ रनवे, हाउ टू नेम अ रनवे. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रनवे क्लासिफिकेशन. ठीक है, so in the runway classification there are two type of runway. The one runway is non-instrument runway, non-instrument runway. ओके, रनवे को शॉर्ट में लिखा जाता है RWY. so this is the short form of runway, and in daily practice the runway is not written, this is written as RWY. And the second one is इंस्ट्रूमेंट रनवे. इंस्ट्रूमेंट रनवे, ठीक है. इन नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे there are no any instrumental support for the landing of aircraft, but in instrument runway there are certain instruments installed for the safe landing of the aircraft. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रनवे में दो तरह की रनवेज होती हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन प्रेसिजन अप्रोच रनवे. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज प्रेसिजन अप्रोच रनवे. ठीक है, नाम से ही क्लियर लग रहा है कि जिसमें ज़्यादा प्रेसिजन होती है दैट इज प्रेसिजन अप्रोच रनवे, एंड दिस इज नॉन प्रेसिजन अप्रोच रनवे. क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट रनवे अगर कुछ ही इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हैं फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ, बेसिकली इन फॉर द लैंडिंग दैट इज नॉन प्रेसिजन अप्रोच रनवे. अगर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हैं देन दैट इज प्रेसिजन अप्रोच रनवे. उसका मैं अलग से बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होती हैं. इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर देखेंगे. सो अगर थोड़े से इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हैं दैट इज़ नॉन प्रेसिजन अप्रोच. अगर बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कभी देखोगे कि किस तरह से होती हैं, दैट इज़ प्रेसिजन अप्रोच रनवे. प्रेसिजन अप्रोच रनवे में जो हमारा होता है दैट इज़ देयर आर 4 टाइप्स. इन प्रेसिजन अप्रोच रनवे देयर आर 4 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम. ठीक है, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है, दिस इज द एक्रोनिम SALS. सो दिस इज द फर्स्ट एक्रोनिम दैट इज सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, दिस इज SALS. द नेक्स्ट वन इज CAT 1 अप्रोच लाइटिंग सिस्टम. सेकेंड वन इज CAT 2 एंड थर्ड वन इज CAT 3. जिस तरह से विजिबिलिटी कम होती जाती है CAT 1, CAT 2 और CAT 3 का इस्तेमाल होता है. अगर कम विजिबिलिटी होती है तो CAT 1, अगर बहुत कम होती है तो CAT 2, और बहुत ही ज़्यादा कम और इन नो विजिबल कंडीशन CAT 3 अप्रोच लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड. ठीक है, CAT 3 में भी 3 कैटेगरी होता है. द फर्स्ट वन इज CAT 3A, देन इज CAT 3B एंड देन इज CAT 3C. ठीक है, CAT B और C को शायद मर्ज कर दिया गया है, बट अभी भी जो वर्किंग फैशन है उसमें CAT 3A, CAT 3B, CAT 3C की बात की जाती है. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. इसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. रनवे क्लासिफिकेशन में द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट रनवे एंड सेकेंड वन इज नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे. नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे वो रनवे है जिसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगी होती है, सिर्फ एक रनवे होता है एंड उस पर कुछ मार्किंग्स होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, दैट इज नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे. इफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड फॉर द लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज इंस्ट्रूमेंट रनवे. इफ only some instrument are installed for the landing of the aircraft that is non-precision approach runway. And if there are various type of instruments installed and various type of lighting systems are installed for the safe landing of the aircraft, that is precision approach runway. In precision approach runway there are 4 types. The first one is simple approach lighting system, SALS.
द कैट 1, कैट 2, कैट 3, ठीक है। इसमें कितनी विजिबिलिटी होती है, कितना डिसीजन हाइट होता है, आई विल टेक सेपरेट क्लास। अगर यहाँ पे मैं सारा चीज़ बता देता हूँ तो दैट वुड बी लिटिल बिट क्लमजी और उसको फिर समझने में और मेमोराइज करने में दिक्कत होगी, ठीक है। कैट 3 में कैट 3A, कैट 3B, कैट 3C। आप लोग सुनते होंगे कि फॉग में नो विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट लैंड कर जाती है। सो वी विल सी इन द फ्यूचर लेक्चर्स कि किस तरह से वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रनवे कंपोनेंट। अगर आप एक रनवे को देखेंगे, अगर आप आपने कभी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करा है तो आप देखते होंगे रनवे। अगर आपने देखा होगा और आपने ध्यान दिया होगा तो रनवे पे बहुत सारी, अगर आप स्पेशली नाइट में अगर आपने लैंडिंग करी है और दिन में, अगर आपने दिन में लैंडिंग करी है तो बहुत सारे आपको मार्किंग्स वगैरह दिखेंगे रनवे पे, ठीक है। अगर आपने रात में करी है तो बहुत सारी आपको लाइट्स वगैरह दिखेंगी रनवे पे। सो वी विल स्टडी अबाउट दोज मार्किंग्स, वी विल स्टडी अबाउट दो लाइट्स, ठीक है। बट इस लेक्चर में हम लोग जो रनवे कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं कि रनवे के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और रनवे के में जस्ट इमीडिएटली क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी रनवे में अपार्ट फ्रॉम द रनवे, वी विल स्टडी दोज थिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रनवे के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रनवे इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया विच इज़ यूज फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट। सो दिस इज़ अ टिपिकल रनवे, ठीक है। पहले भी मैंने आपको एक रनवे दिखाया था, दिस इज़ अ रनवे। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज़ रनवे एंड लाइन। कहीं पे रनवे जाके एंड करेगी एंड दैट एंड इज डिपिक्टेड बाय अ वाइट लाइन एंड दिस इज द रनवे एंड लाइन, ठीक है। सो हेयर दिस वन इज द रनवे एंड लाइन, दिस इज रनवे एंड लाइन। कि इसके बाद हमारा रनवे खत्म हो जाता है। रनवे की शुरुआत यहाँ से होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ एरो वगैरह हैं, ठीक है। वी विल सी कि ये एरो क्या दिखाते हैं, ठीक है। बट यहाँ से हमारा रनवे स्टार्ट होता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना हो तो दैट एयरक्राफ्ट विल कम हेयर एंड विल अलाइन इटसेल्फ टू टेक ऑफ एंड दैट एयरक्राफ्ट विल कम हेयर एंड विल अलाइन इटसेल्फ टू टेक ऑफ, ठीक है। सो दिस इज रनवे एंड लाइन। द फिजिकल एंडिंग और बिगिनिंग यू में से, ठीक है, of runway is called runway end line. So this is basically physical ending of a runway. We will write runway as RWY, ठीक है। So this was runway end line. यहाँ भी आप देख सकते हैं इस रनवे में भी जो हमारा एंड लाइन है, सो दिस इज बेसिकली एंड लाइन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट लाइन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन एयरक्राफ्ट इज अलाइनिंग इटसेल्फ फॉर टेक ऑफ, ठीक है। सो दिस वाज रनवे एंड लाइन। द नेक्स्ट थिंग इज शोल्डर। सो शोल्डर इज एन एरिया इमीडिएटली बियॉन्ड द एज ऑफ द पेवमेंट prepared to provide a transition between the pavement and the adjacent surface for aircraft running off the pavement, drainage and sometimes blast protection. So this green area is the runway, this pink area is the shoulder and this yellow area is the runway strip that we will study later. इस एरिया में जो पिंक वाला एरिया है दिस इज सॉइली और इसमें ग्रास होते हैं, ठीक है। रनवे इज पेव्ड एंड ऑल्सो शोल्डर इज पेव्ड, ठीक है। जो शोल्डर का जो फंक्शन होता है दैट इज व्हाट, दैट इज एडजेसेंट सरफेस फॉर एयरक्राफ्ट रनिंग ऑफ द पेवमेंट, ड्रेनेज एंड समटाइम ब्लास्ट प्रोटेक्शन। शोल्डर का अगर कोई एयरक्राफ्ट सपोज रनवे छोड़ के एडजेसेंट एरिया में जाता है, सो दिस शोल्डर एक्ट्स एज द ट्रांजिशन सरफेस बिटवीन द रनवे एंड द रनवे स्ट्रिप, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट को एक यहाँ पे टाइम मिल जाता है इस एरिया से इस एरिया में क्रॉस करने में और इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि एयरक्राफ्ट के लोड को बियर कर सकता है एंड इट वॉन्ट सेटल ड्यू टू द सडन लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। अगर रनवे की ये एंड होगी, एयरक्राफ्ट अगर रनवे कभी छोड़ेगा इट विल रन ऑफ द रनवे, सो इमीडिएटली इट विल कम डाउन फ्रॉम द रनवे। सो एक एक्स्ट्रा स्पेस की प्रोविजन हो जाती है ड्यू टू द रनवे शोल्डर फॉर सेविंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द डैमेज एंड सडन रिटार्डेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन। अगर रनवे पे एक एयरक्राफ्ट मूव कर रही है, सो दिस इज द विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन आर अटैच्ड टू द विंग। तो जो एग्जॉस्ट निकलता है यहाँ से, दिस इज जेट ब्लास्ट एंड दिस कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज वेरी हॉट।
the temperature of this blast are very high and these are very high, this contain very high energy. तो अगर इस जगह पे paved area नहीं होगा, so the jet blast will erode the soil from this area. So for that purpose also shoulder are made, and sometimes beneath the shoulder drainage are present for the flow of water. ठीक है, so this is the work of shoulder. नेक्स्ट थिंग इज रनवे एज लाइन. रनवे के दो एंड लाइन हमने देख लिया है कि जहाँ पे रनवे की एंडिंग होती है वो होता है रनवे एंड लाइन. नाउ थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रनवे देर आर टू लाइन्स दैट आर कंटिन्यूअस दैट shows the extent of runway, and the distance between runway and these two lines is the width of the runway. ठीक है, so this is the runway edge line. ठीक है, next is runway center line. The line at the center are called center line, और एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो उसका नोज व्हील सेंटर लाइन के अलॉन्ग ही रहता है. ठीक है, the next thing is center line isn't continuous while the runway edge line are continuous. ठीक है, this is basically runway edge line basically shows the transverse separation of the runway. Transverse separation, that is width of the runway. The distance between the runway edge line is width of the runway, and distance between the runway end line is the length of the runway. Distance between the end line, between the end line, distance between the end line is length of the runway, and distance between the edge line is width of the runway. Distance between edge line is the width. Next is center line. Center line are non-continuous. नॉन कंटिन्यूअस. आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लाइन. अगर मैं ऊपर का एक फोटो दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज सेंटर लाइन. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लाइन एंड दिस इज गैप, दिस इज लाइन, दिस इज गैप. इस तरह से देख सकते हो आप. यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज लाइन एंड देन इज गैप, दिस वन इज लाइन एंड देन इज गैप. तो सेंटर लाइन जो होता है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज लाइन एंड सेंटर लाइन, तो एज लाइन आर कंटिन्यूअस, सेंटर लाइन आर non-continuous. Edge line present at the end of the runway, that is the transverse end, and center line present at the center of the runway. Next is threshold. तो आप रनवे देखेंगे, if this is a runway, so यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बनी होती है. ठीक है, so threshold is the beginning of that portion of the runway usable for landing. आपको एक बताया मैंने रनवे एंड लाइन, जो कि सपोज यहाँ से शुरू होती है. सपोज क्या, this is the starting, so this is basically runway end line और runway starting एंड में से अगर यहाँ से देखोगे आप तो this is the runway end line. ठीक है, तो रनवे की फिजिकल स्टार्टिंग और एंडिंग इस लाइन से हो रही है, बट द रनवे इज सुटेबल फॉर लैंडिंग आफ्टर दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, सो द बिगिनिंग ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द रनवे यूजेबल फॉर लैंडिंग इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड. ठीक है, तो ये रहा आपका थ्रेशोल्ड. Sometimes threshold are present at the beginning of the runway or the physical end of the runway, but sometimes threshold are being displayed. ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. ये एक रनवे है, यहाँ पे देखो आप, रनवे की स्टार्टिंग जो है यहाँ से हो गई है. दिस इज द रनवे एंड लाइन एंड हेयर इज द थ्रेशोल्ड. दिस इज द थ्रेशोल्ड. ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का रनवे है. दिस रनवे इज 29. द डेजिग्नेशन ऑफ दिस रनवे इज 29. अगर आप देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस इज 29. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रनवे की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, बट सेफ लैंडिंग के लिए इसके बाद ही एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ेगा. सो लैंडिंग डिस्टेंस इज अवेलेबल फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे. तो और आपको मैं दिखाता हूं, दिस इज द रनवे ऑफ पटना एयरपोर्ट. ठीक है, यहां पर आप देखो दिस इज द रनवे एंड लाइन, बट थ्रेशोल्ड कहां से है, यहां से है. सो दिस इज द
डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। यहाँ भी आपने देखा दिस इज द डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। मैं आपको आगे के स्लाइड्स में कहीं ना कहीं दिखा दूंगा कि समटाइम्स रनवे आर सुटेबल फॉर लैंडिंग फ्रॉम देयर फिजिकल एंडिंग और फिजिकल बिगिनिंग, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों की जाती है, व्हाई थ्रेशोल्ड आर डिस्प्लेस्ड, तो इसके कुछ रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज थ्रेशोल्ड नॉट displaced threshold this is a definition, a threshold not located at the extremity of the runway, ठीक है। द एरिया में बी यूज फॉर टैक्सिंग। हाँ, यहाँ से अगर आप देखो तो अगर किसी को एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना है सो इट विल टेक ऑफ फ्रॉम हेयर ओनली। अगर टेक ऑफ करना है तो यहाँ से टेक ऑफ हो सकती है, टेक ऑफ इज परमिटेड, बट लैंडिंग इज परमिटेड फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टेक ऑफ टैक्सिंग are permitted but landing not for touchdown, ठीक है। तो टचडाउन भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है। सो बेसिकली ये है कि अगर थ्रेशोल्ड डिस्प्लेस्ड है, अगर बिगिनिंग पे नहीं है तो यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से टैक्सिंग ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होती है वो बताऊंगा आपको, बट लैंडिंग नहीं हो सकती। यहाँ से लैंडिंग के लिए यहाँ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो स्टार्टिंग रनवे की यहाँ से हो रही है, बट थ्रेशोल्ड यहाँ पे दैट इज लैंडिंग जो है एयरक्राफ्ट की यहाँ से हो पाएगी, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या होते हैं, रीजंस होते हैं ऑब्स्टेकल बिफोर द रनवे। अगर सपोज एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने आ रही है इस तरह से, और यहाँ पे कोई एक सपोज एक मंदिर है, सो इट वॉन्ट लैंड हेयर, सो इट विल हैव टू लैंड हेयर, सो एयरक्राफ्ट कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इस ऑब्स्टेकल को जो यहाँ था इसको अवॉइड करने के लिए एयरक्राफ्ट को आगे जाके रनवे पे लैंड करना पड़ा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट इज रनवे स्ट्रेंथ। सपोज कि इस एरिया में रनवे की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और एयरक्राफ्ट अगर इस जगह पे लैंड करती है सो रनवे कैन सेटल, तो उस वजह से थ्रेशोल्ड को आगे भी शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉइज रिस्ट्रिक्शन। समटाइम्स क्या होता है अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर रही है, इसको मैं ज़रा सा क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर रही है इस जगह पे, सपोज एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग हेयर, अगर यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड है, सो इट विल कम लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस। तो यहाँ पे जो लोग अगर रह रहे हैं दे विल फेस वेरी मच नॉइज। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि इसको शिफ्ट कर दिया जाता है थ्रेशोल्ड को आगे। अब एयरक्राफ्ट अगर यहाँ पे लैंड करेगी सो इट विल कम लाइक दिस। तो इस जगह पे जहाँ पे काफ़ी नॉइज़ हो रही थी लाइक इस जगह पे, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे नॉइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दीज आर सर्टेन रीजंस ड्यू टू विच थ्रेशोल्ड्स आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड और डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग है टच डाउन जोन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो द रनवे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रनवे ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से रनवे की स्टार्टिंग है, दिस इज द फिजिकल स्टार्टिंग, एंड यहीं पे थ्रेशोल्ड भी बना हुआ है अगर आप देखो तो, ठीक है। सॉरी, इसी जगह थ्रेशोल्ड बनी हुई है, मतलब एयरक्राफ्ट इसी लाइन के बाद लैंड कर सकती है, ठीक है। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट में हमने देखा था कि काफ़ी आगे रनवे पे आने के बाद लैंड करती थी एयरक्राफ्ट, यहाँ से रनवे का स्टार्टिंग था और एयरक्राफ्ट इस जगह पे लैंड कर रही थी, सो देयर वाज अ डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द एंड लाइन। मुझे पता है कि आपको उतना क्लियर नहीं पता चल पा रहा होगा, बट ट्राई टू सी, दिस इज द एंड लाइन एंड दीज आर थ्रेशोल्ड लाइन, ठीक है। इस तरह से होती है थ्रेशोल्ड लाइन, बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। सो दीज आर थ्रेशोल्ड लाइन। तो यहाँ से देखिए इसके बाद ही एयरक्राफ्ट लैंड कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि थ्रेशोल्ड लाइन, थ्रेशोल्ड एंड डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड दोनों ही चीज़ें। यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं टच डाउन जोन। ये क्या कह रहा है, द पोर्सन ऑफ द रनवे बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, सो दिस इज आर थ्रेशोल्ड ना, दिस इज थ्रेशोल्ड वेयर इट इज इंटेंडेड लैंडिंग एरोप्लेन्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट द रनवे, ठीक है। तो यहाँ से आप जोन देख सकते हो कि इस जोन तक, यहाँ पर आप देखो इस तरह से लाइंस बने हुए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से लाइंस बने हुए थे, इसमें 3 लाइन होते हैं शुरू में, ठीक है। यहाँ भी 3 लाइन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 लाइन 2 लाइन, इस तरह से करके 3 3 3
2 एंड 150 मीटर की होती है। सो ये एरिया कितनी हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एरिया इज 900 मीटर। ठीक है, तो इस एरिया में ही एयरक्राफ्ट को लैंड करना होता है। और ये एक बड़ी सी मार्किंग देख रहे हैं आप, जो रनवे की सबसे बड़ी मार्किंग होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एमिंग पॉइंट। एमिंग पॉइंट ये रनवे की सबसे बड़ी मार्किंग होती है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को इसी पॉइंट पे अपने व्हील्स को टच कराने होते हैं। एयरक्राफ्ट जब लैंड करती है तो उसके दोनों ही जो रियर व्हील होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसी रीजन में टच करते हैं रनवे को। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एमिंग पॉइंट बिकॉज एयरक्राफ्ट एम फॉर दिस पॉइंट टू टच द रनवे। ठीक है, एंड सिंस इस रीजन में ही एयरक्राफ्ट टच द रनवे, सो दिस इज कॉल्ड टच डाउन जोन। इस रीजन में ही एयरक्राफ्ट को रनवे को टच करना होता है। एंड सिंस कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक लिमिट के बाद ही अगर कोई चीज़ हो तो दिस लिमिट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद ही लैंडिंग हो सकती है, सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। दिस इज कॉल्ड रनवे एंड लाइन। दिस इज द फिजिकल बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द रनवे, और यहीं से लैंडिंग हो सकती है, सो दिस इज नॉर्मल थ्रेशोल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस द थ्रेशोल्ड हैज बीन डिस्प्लेस्ड, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड। रीजन क्या होते हैं थ्रेशोल्ड को डिस्प्लेस करने के, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज एमिंग पॉइंट। एमिंग पॉइंट मैंने ऊपर भी आपको बताया, यहाँ पे देखिए एक अलग से स्लाइड मैंने बनाई हुई है जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ये देखो, ये रनवे की सबसे बड़ी मार्किंग होती है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच मार्किंग एट द रनवे इज द बिगेस्ट, ठीक है, तो ये मार्किंग जो एमिंग पॉइंट की मार्किंग होती है, ये सबसे बड़ी मार्किंग होती है रनवे की। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा लाइंस बना हुआ है। ठीक है, दिस इज 0 1, ये अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, सो दिस इज 0 1 एंड दिस इज ऑल्सो 0 1। ठीक है, दिस इज 0 1 लेफ्ट एंड दिस इज 0 1 राइट, क्योंकि ये दोनों रनवे क्या हैं, ये दोनों रनवे पैरेलल हैं, और ये है कोलकाता का रनवे। दिस इज रनवे ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट। तो यहाँ पे देखा आपने कि दिस इज एमिंग पॉइंट। सो एमिंग पॉइंट इज क्लियर। एमिंग पॉइंट इज द पॉइंट फॉर विच एयरक्राफ्ट एम्स टू टच द रनवे। ठीक है, सो एमिंग पॉइंट क्या है, इसका मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेफिनेशन दे दूँ, अ पॉइंट वेयर एयरक्राफ्ट एम्स टू टच द रनवे। ठीक है, तो ये रही बात। यहाँ भी आप देख सकते हो ये दिल्ली एयरपोर्ट का है और ये आपका एमिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉप वे। सो नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप वे। सो स्टॉप वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द रनवे, दिस इज द एंड लाइन ऑफ द रनवे, और इसके आगे भी एक एरिया है। ठीक है, और इस पे ये मार्किंग्स बने हुए हैं, इस मार्किंग्स को बोलते हैं हम लोग चेवरॉन मार्किंग। ये येलो कलर का होता है। ठीक है, सो दिस इज चेवरॉन मार्किंग। सो दिस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर बेसिकली टू पर्पस। द वन इज स्टॉप वे, सेकेंड इज ब्लास्ट पैन। लेट मी एक्सप्लेन ब्लास्ट पैन फर्स्ट। अगर एक एयरक्राफ्ट आके यहाँ खड़ी होती है फॉर टेक ऑफ, ठीक है, तो इसकी जो एयरक्राफ्ट इंजन होंगी, इसका जेट ब्लास्ट निकलेगा, और अगर पीछे ये एरिया पेव्ड ना हो तो इस एरिया में जो सॉइल होंगे उस सॉइल को ये एरोड करा देगा ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी एंड वेरी हाई टेम्परेचर। सो फॉर दैट पर्पस टू अवॉइड द एरोजन दिस पेव्ड एरिया इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो एक पर्पस है इसका कि जेट ब्लास्ट से होने वाले एरोजन के इफेक्ट को रोकना। द सेकेंड पर्पस इज, यहाँ पे देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉप वे, टू सर्व एज द स्टॉप वे। So this is a defined rectangular area on the ground at the end of takeoff run available prepared as the suitable area in which an aircraft can be stopped in case of abandoned takeoff। देखिए होता क्या है, अगर किसी एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करने के लिए एक्सेलरेट करना शुरू किया फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रनवे, सो दिस इज द फर्स्ट एंड सपोज, एंड अदर एंड इज द सेकेंड एंड, सो फ्रॉम द सेकेंड एंड इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। तो इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, बट आफ्टर एक्सेलरेटिंग इट रियलाइजेज कि कुछ प्रॉब्लम है, सो इट हैड टू रिटार्ड। ठीक है, अबेंडन करना पड़ा टेक ऑफ को। तो लेकिन क्या होती है कि उसकी अच्छी खासी रनवे उसने कंज्यूम कर लिया होता है, सो फॉर
in order to stop the aircraft, more लेंथ ऑफ रनवे इज रिक्वायर्ड, बट रनवे की लेंथ तो हमारी कम हो रही है, इसीलिए एक और एक्सटेंडेड एरिया प्रोवाइड किया जाता है जिसकी कि स्ट्रेंथ इस रनवे जितनी नहीं होती है, सो दैट कि एयरक्राफ्ट अगर रनवे से बाहर भी निकले तो उसको एक पेव्ड एरिया मिल जाए जिस पे एयरक्राफ्ट अपने आप को डीएक्सेलरेट कर पाए और सेफली स्टॉप हो सके। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉप वे, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ स्टॉप वे इज टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ अबेंडन टेक ऑफ, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रनवे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है और इसके आगे एरिया दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशा। रेशा इज कॉल्ड रनवे एंड सेफ्टी एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रनवे एंड हो रहा है, बट इसके आगे एक ज़्यादा चौड़ी, इसकी विड्थ क्या ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली ध्यान से देखो, सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रनवे एंड दिस इज विड्थ ऑफ दिस एरिया, ठीक है, एंड दिस इज द लेंथ। तो इस इतनी बड़ी एरिया जनरली अगर आप टाइप 4 रनवे के लिए देखोगे, ठीक है, अगर टाइप 4 रनवे के लिए देखोगे तो कोड 4 रनवे, तो ये जो रनवे होता है इसकी टोटल लेंथ विड्थ होती है 60 मीटर विथ शोल्डर, ठीक है, बट यहाँ पे इसकी विड्थ होती है 90 मीटर और इसका एक्सटेंशन आगे 90 टू 240 तक रहता है, ठीक है, जितनी जगह अवेलेबल हो। ये एरिया प्रोवाइड की जाती है। अभी कालीकट में एक एक्सीडेंट हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ था कि वहाँ पे रेशा नहीं प्रोवाइडेड था, ठीक है। सो रेशा इज रनवे एंड सेफ्टी एरिया। अगर कभी एयरक्राफ्ट ओवरशूट कर जाती है रनवे पे और उसको रुकने के लिए और ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, अगर एयरक्राफ्ट रनवे पे बहुत आगे आके टच करती है तो सो उसको रुकने के लिए बहुत ही ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होगी, तो रनवे के एंड में दिस एरिया इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ ओवरशूट, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ये एरिया, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कालीकट एयरपोर्ट पे रेशा नहीं है क्योंकि दिस इज टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे वो होता है लाइक इफ दिस इज द एरिया एंड दिस इज, ये क्या है, खाई है बना हुआ, सो दिस इज सम हिल। इस हिल के ऊपर में अगर रनवे बनाई जाती है, दिस इज द रनवे, ठीक है, तो इसके आगे ये रेशा प्रोवाइड करने की जगह ही नहीं होती है, इसके आगे सीधा खाई होता है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि वहाँ पर रेशा नहीं था। अगर रेशा होता तो एयरक्राफ्ट को और भी थोड़ा एरिया मिल जाता और ये एयरक्राफ्ट उस पर रुक सकती थी, ठीक है। इस एरिया की जो स्ट्रेंथ होती है ये रनवे से कम होती है, ठीक है, क्योंकि हर वक्त इस पर एयरक्राफ्ट को नहीं जाना होता है। दैट इज़ वेरी रेयर सिचुएशन जब कभी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के वक्त एक्स्ट्रा एरिया की ज़रूरत हो क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रॉपर लैंडिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। सो रेशा इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस, ठीक है। सो दिस इज रनवे एंड सेफ्टी एरिया for the aircraft to stop in case of overshoot, ठीक। The next is clear way, ठीक है। यहाँ भी देखो आप, ये दिल्ली एयरपोर्ट का है, नहीं, दिस इज चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ भी देखो आप, दिस इज रनवे एंड, दिस इज स्टॉप वे एंड दिस इज रेशा। दिस इज स्टॉप वे, को SWY भी बोलते हैं, एंड दिस इज रेशा। स्टॉप वे इज फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ में अगर अबेंडन करना हो टेक ऑफ को तो दैट इज स्टॉप इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस, एंड रेशा इज फॉर लैंडिंग। लैंडिंग के टाइम में रेशा का इस्तेमाल होता है अगर इम्प्रॉपर लैंडिंग हो जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियर वे। अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज द रनवे और एयरक्राफ्ट को यहाँ से टेक ऑफ करना है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इट विल गो एंड इट विल फाइनली टेक ऑफ। तो क्या यहाँ पे आप इतना बड़ा सा पोल लगा सकते हो? तो यू विल से नो, नहीं लगा सकते। सो रनवे के बाद के कुछ एरिया को खाली रखा जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्लियरेंस टू द एयरक्राफ्ट, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में इसकी वैल्यू घट गई है क्योंकि एयरक्राफ्ट को अच्छा खासा डिसेंट मिल जाता है शुरू में, एसेंट मिल जाता है शुरू में ही, ठीक है। बट clear way is the defined rectangular area on the ground under the control of appropriate authority selected or prepared as a suitable area over which an aeroplane may make a
पोर्शन ऑफ इट्स इनिशियल क्लाइंब टू अ स्पेसिफिक हाइट। यही है कि एयरक्राफ्ट ने इधर से टेक ऑफ करना शुरू किया, इसने फाइनली टेक ऑफ किया, तो आगे कुछ एरिया खाली रखी जाती है कि यहाँ पे आप बड़ा सा पोल या यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बना सकते, सो दैट एयरक्राफ्ट विल कम एंड हिट दिस एरिया। तो रनवे के आगे भी कुछ एरिया को क्लियर रखा जाता है सो दैट एयरक्राफ्ट जो अपना इनिशियल क्लाइंब है इस एरिया में कर सके। ठीक है, सो दिस इज क्लियर वे। नेक्स्ट इज रनवे स्ट्रिप। ठीक है, जो मैंने ऊपर भी एक बार रनवे स्ट्रिप की बात की थी। अ डिफाइंड एरिया इंक्लूडिंग द रनवे एंड स्टॉप वे इफ प्रोवाइडेड। अगर स्टॉप वे दिया गया है तो ठीक है, हर जगह नहीं दी जाती है। स्टॉप वे एंड क्लियर वे का जो ट्रेंड है बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, तो अ डिफाइंड एरिया इंक्लूडिंग द रनवे एंड स्टॉप वे इफ प्रोवाइडेड। मैं दिखाता हूँ कि स्ट्रिप किसको कहते हैं। दिस इज द रनवे। रनवे के दोनों साइड आप देख रहे हो एक एरिया को क्लियर रखा जाता है। ठीक है, सो इस एरिया का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर लाइन्स होता है 140 मीटर और 140 मीटर फॉर कोड फॉर एयर रनवे। ठीक है, कोड फॉर एयरफील्ड हर जगह आप देख सकते हो। मैंने डिफरेंट डिफरेंट रनवे को यहाँ पर रखा हुआ है। ये पटना एयरपोर्ट का रनवे है, यहाँ भी देख सकते हो आप स्ट्रिप बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हो आप स्ट्रिप बने हुए हैं। तो रनवे के दोनों साइड एक एरिया रखा जाता है जो कि पेव्ड नहीं होता है, इसमें सॉइल होते हैं और इसकी ग्रेडिंग की जाती है और इसमें ग्रास लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू एयरक्राफ्ट रनिंग ऑफ अ रनवे। अगर एयरक्राफ्ट ये रनवे से रन ऑफ हो गई तो शोल्डर से होते हुए इस एरिया में आ जाएगी और इस एरिया में इसका एक चूँकि ग्रेडिंग की हुई थी प्रॉपर, तो इसमें एक रिटार्डेशन मिलता है और ग्रेजुअली एयरक्राफ्ट रुक जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एरिया बनाया जाता है। आप कहोगे कि इस एरिया को भी पेव्ड क्यों नहीं कर दिया गया? एक तो इस एरिया को पेव्ड करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और दूसरी अगर ये एरिया पेव्ड रही तो एयरक्राफ्ट अगर रन ऑफ करेगा तो इस एरिया में बहुत तेज़ी से आगे निकलेगा एंड इट विल हिट सम अदर एयरक्राफ्ट और अदर स्ट्रक्चर्स। तो इस एरिया को ऐसा रखा जाता है ताकि एयरक्राफ्ट अगर रन ऑफ करे तो इस एरिया में जाके उसकी रिटार्डेशन हो जाए और वो प्रॉपरली रुक जाए विदाउट मच डैमेज। ठीक है, सो क्या है? to reduce the risk of damage to aircraft running off a runway, to protect aircraft flying over it during takeoff or landing operations। ठीक है, तो आगे भी कुछ एरिया रखी जाती हैं। ये जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप इस तरह से कुछ होता है रनवे के चारों तरफ। ठीक है, तो स्ट्रिप का ये पर्पस होता है। सो दिस इज रनवे स्ट्रिप, ये रनवे के दोनों साइड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। ठीक है, सो वी विल डू डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस इन नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप लोगों में से सब ने 11th-12th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट और इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई होगा। दिस इज़ नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अगर कोई रनवे सपोज इस तरह से है, दिस इज रनवे सेंटर लाइन, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ओरिजिन से रनवे का एक पार्ट इधर हो गया और रनवे का एक पार्ट इधर हो गया। सो दो पार्ट है रनवे का, तो वन पार्ट इज इन ब्लैक एंड द अदर पार्ट इज इन रेड। ठीक है, ब्लैक वाला नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है? सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये रेड वाला नॉर्थ से कितना एंगल बनाएगा? आप बताओ कि यहाँ तक का एंगल 60 है और किसी भी लाइन के ऊपर में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 बनता है। सो दिस होल एंगल, दिस एंगल इज 60 and this angle is 180, so the whole angle would be what? 240। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक एंड है आपका रनवे का वो नॉर्थ से बना रहा है 60 डिग्री एंगल एंड अनदर एंड इज मेकिंग 240 डिग्री एंगल। ठीक है, तो वन एंड 60 डिग्री एंगल, अनदर एंड 240 डिग्री एंगल। तो मैंने कहा था डेजिग्नेशन निकालने के लिए दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 and 2 4। अब देखो एंगल में देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 180 और इसमें देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा हमेशा 18। ठीक है, तो ये पता चल गया कि एक 6 होगा एक 2 4 होगा। ठीक है, बट कौन सा 6 होगा कौन सा 2 4 होगा? तो अगर कोई लेमन हो तो वो बोले कि यहाँ से 60 एंगल बन रहा है इस तरफ से, सो दिस शुड बी 6, और इस तरफ से 240 एंगल बन रहा है, सो दिस शुड बी 2 4। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एयरक्राफ्ट को कहा जाए कि आप नॉर्थ से 60 डिग्री में फ्लाई करिए, अगर ATC किसी पायलट को बताए कि यू हैव टू फ्लाई मेकिंग 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, उस रनवे पे आपको फ्लाई करना है जो नॉर्थ से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो
अगर यहाँ पे आके वो फ्लाई करेगा तो जो फाइनली वो टेक ऑफ किधर करेगा, इधर, तो उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 240 फ्रॉम द नॉर्थ हो जाएगी। बट उसको 60 फ्रॉम द नॉर्थ फ्लाई करना का मतलब उसको इधर जाना है। तो इधर अगर जाना है उसको, तो उसको कहाँ पे आके टेक ऑफ स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको यहाँ से टेक ऑफ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर 60 डिग्री को उसको फ्लाई करना है तो उसको 60 के अपोजिट एंड से जाके टेक ऑफ करना पड़ेगा। और अगर उसको 240 डिग्री पे फ्लाई करना है तो उसको 240 जो एंगल बन रहा है उसके अपोजिट एंड से फ्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज़ है। तो अगर कोई लेमन होता तो यहाँ पे 6 लिखता, यहाँ पे 24 लिखता, लेकिन सिंस हमें जानते हैं कि अगर आपको 240 तरफ फ्लाई करना है तो आपको उसके अपोजिट एंड से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट रन लेना स्टार्ट करेगी तभी तो इधर जाके फिर टेक ऑफ कर पाएगी वो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बदल दिया जाता है और जो एंड 60 डिग्री एंगल बना रही थी उसको लिखा जाएगा 24 और जो एंड 240 एंगल बना रही थी उसको लिखा जाएगा 6, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ। ये उतना ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं था। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि पहले पूछा गया तो बता दो, तो लास्ट ईयर ही ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो एक ही बार में कितना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर कोई एविएशन ज्वाइन करता है तो उसको इतना तो पता होना ही चाहिए कि रनवे की ओरिएंटेशन कैसी होती है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल से पूछना हो तो एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसे बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने रनवे के डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने रनवे एंड लाइन डिस्कस किया, रनवे स्ट्रिप डिस्कस किया, क्लियर वे डिस्कस किया, स्टॉप वे डिस्कस किया, सेंटर लाइन डिस्कस किया, एज लाइन डिस्कस किया, रेसा डिस्कस किया, उसके बाद स्टॉप वे वगैरह डिस्कस किया। और उसमें मैंने आपको कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखाए। मैंने कोशिश की है कि इसको समझा सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को इन सब चीज़ों की बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होगी। मुझे भी नहीं था, बट मैंने भी उस समय मैनेज करा था। मैंने भी दुनिया भर की चीज़ें देखी थी, पढ़ी थी, नोट्स बनाया था। अभी तो फॉर्चुनेटली इतना चीज़ आता है मुझे, तो एक साथ मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी रनवे से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग अपना जो भी स्कोप है एरोड्रोम में और भी चीज़ों पे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि टैक्सी वे क्या होता है, एप्रन क्या होता है, स्टैंड क्या होता है, एरोड्रोम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं। जो हमने ऊपर में इंस्ट्रूमेंटल रनवे वगैरह पढ़ा, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट द एयरक्राफ्ट कैन लैंड सेफली इन एनी वेदर, ठीक है। So this is all for this lecture. Thank you and stay connected.